जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो शंभुनाथ है गाइज। और मैं बताऊं यहाँ पे ये सब मैं दिखा रही हूँ क्योंकि आज है अमावस है। आज बैसाखी अमावस होती है, जो कि गाइज अमावस का विशेष महत्व होता है। ये बड़ी अमावस होती है, मतलब हम लोगों की लैंग्वेज में, अपनी ब्रज भाषा में हम लोग अमावस बोलते हैं, वैसे अमावस ही बोला जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि कद्दू की सब्जी बनाई जा रही है। तो आज होगी पूजा, यानी कि जो हमारे घर के जो पितृ होते हैं उनकी पूजा होती है, जो कि है ना बैसाख की अमावस को माना जाता है। हिंदी के महीने में अगर बोला जाए तो बैसाख बोलेंगे इस महीने को, यानी कि अप्रैल मई में जो पड़ता है ये महीना होता है, अप्रैल मई के बीच में इसमें इसको बैसाख बोला जाता है। और एक अमावस आती है नवंबर में आती है, जो कि उसे अघेन की अमावस बोला जाता है। तो इस तरह से दो आती हैं, साल में 2 बार पूजा होती है। घर के जो पितृ होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इस दिन है ना क्या होता है, कुंवारे जो बच्चे होते हैं उनको पूजा जाता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। वैसे ज़्यादातर तरह हमारे आगरा में और धौलपुर में, एमपी में, इधर तो लोग इसे मानते हैं गाइज, बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं कद्दू की सब्जी बनाई जा रही है और घर घर में पूजा होती है। और खीर बनाने रख दी है। और आज कचौरी भी बनाऊंगी मैं, और लौकी की मतलब रायता बनाऊंगी। पुए भी बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि बस मैं नहा के आ गई थी और मैंने ढंग से ना अपनी साड़ी भी नहीं बांधी थी, क्योंकि आज मॉर्निंग में लेट इसलिए हो गए थे कि कल रात को जो पार्टी मेकअप की तैयारी की थी ना, जो भी मेरा मेकअप है ना, जो फ़ोटो शूट करना था ना, वो मेरा मेकअप रह गया था। तो वो मेकअप मतलब मेकअप किया था। तो आपको पता है कि टाइम तो लगता है। तो फिर यहाँ पे नाइट में भी लेट हो, मतलब सोना हो गया था। तो फिर उसके बाद है ना मॉर्निंग में उतनी जल्दी उठने का मन भी नहीं हुआ। मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन फिर मेरी है ना 5 बजे उठ के मैंने देखा कि चारों तरफ है ना मतलब सुनसान सा है, कुछ नहीं, आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं मतलब बिस्तर में जाके लेट गई। मैंने सोचा कि 1 घंटे बाद उठती हूँ। तो फिर मैं ना 6:30 बजे उठी थी। तो 6:30 बजे तो काफ़ी उजाला हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुरभि उसकी छुट्टी थी, लब स्कूल गया था। तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं जल्दी से फटाफट से झाड़ू पोछा किया। सुरभि से भी हेल्प करवाई थी मैंने कहा सुरभि जल्दी से तू मेरी हेल्प कर दे। तो सुरभि ने भी मेरी हेल्प की थी। बाहर पार्लर की उसने ना मतलब कर दिया था, जो भी क्लीनिंग करनी थी। मैंने कहा तेरे से जैसी हो वैसी कर दे, क्योंकि आज तो मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। तो उसने ना कर दी थी, पार्लर में क्लीनिंग कर दी थी। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं फटाफट से नहाकर आई थी और फिर नहाकर तुरंत ये खाने की तैयारी करने लगी थी। और मुझे पता थी कि लब के पापा है ना लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक ही आएंगे। तो मेरे को इतनी हड़बड़ी भी नहीं थी, मैंने कहा आराम से हो जाएगा काम। तो यहाँ पे लौकी को मैंने पीस लिया है। तो इसमें दही मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं तड़का भी साथ के साथ लगाती जाऊँगी। तो ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे राई का और कड़ी पत्ते वगैरह और सारे जो भी मसाले थे वो मैंने डाल दिए हैं। और एकदम बढ़िया रायता काफ़ी टेस्टी बना था। तो गाइज़ मैं बता दूंगी आपको, मैं ये वाली बात इसलिए बोल रही हूँ कि जिन लोगों के घर में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, और वो मतलब वो ये जो मावस आती है बैसाख वाली मावस, और 1 नवंबर में जो आती है मावस, उस वाली आघन, जो आघन महीना होता है ना, उस वो वाली मावस को नहीं मानते हैं, तो प्लीज़ आप मानने लग जाइए। क्योंकि है ना इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जो भी आपके घर में चल रही हैं। यहाँ पे ना पूजा की घंटी है ना मेरे हाथ से छूट गई थी, तो जो उसकी अंदर की वो होती है ना टन वाली, वो निकल गई है। तो यहाँ पे लब के पापा ने पूजा कर दी है। पहले तो पापा जी करते थे, अब पापा जी नहीं तो लब के पापा करते हैं। तो वही लब के पापा मेरे ऊपर भी ऐसे हाथ लगा रहे हैं, और सुरभि के ऊपर भी लगाया था उन्होंने, और लब के ऊपर भी लगा दिया। फिर गौ माता को खिला देंगे, उसके बाद लब सुरभि की पूजा होगी। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि अगर आपने इस बार मिस कर दिया, तो जो अब की बार नवंबर में आएगी मावस, उसको ज़रूर कीजिए आप। और धनिया डाला हुआ है ना? हाँ हाँ, धनिया ला, वो दे, प्यार दे वो।
कुछ तो ज्यादा जो पहले मुझे पेट का दिमाग है अजीब लगता है लगा के बहुत पैसे दे देना। मेरे पास 30-35 हो जाएंगे ए चूंगा आज का दुकान तो हो जाएगा आशीर्वाद है माँ को असली को आशीर्वाद नहीं दे रहा करे आशीर्वाद दे दो मैं तो देंगी मुझे देंगी अम्मा जाना तो मैं देंगी मैं दूंगा बिल्कुल लकड़ी हाँ लगा दूंगी यहाँ पे भी। आप मत लगाना लगा लड़कियों को थोड़ी लगाया जाता है, यहाँ पे लड़कों के लगाया जाता है चंदा। लड़के को पकड़ बैठो ना मुझे अभी नहीं रुकना थोड़ा सा लगा ले गाइस। इट्स काजी काजी कौआ खाए दूध बतासे लाला खाए काजी काजी ला जरा काजी काजी कौआ खाए दूध बतासे लाला। पहले लाला के हमेशा बड़ा लगाते थे। चंदा बना चंदा बना तो दिया। तो गाइस देखिए माथे पे जगह ही नहीं है लाला के चंदा बना दिया। मेरे पास एक दिन तारा बनाया है। तो गाइस आज की जो मावस होती है ना, बैसाख की मावस, इस दिन है ना, मतलब बहुत खुशी होती है। कुंवारे बच्चों जो होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। कुंवारे बच्चों उनकी शादी नहीं होती है, छोटे बच्चे उनको पूजा जाता है गाइस। और इसका विशेष महत्व है और बहुत जरूरी होता है करना, और जो नहीं करते हैं वो करना चाहिए। आगे से करने लग जाना, क्योंकि ये अपने घर के पुरखों की तो अपने घर के जो पुरखे होते हैं, जो पितृ होते हैं ना, उनकी पूजा होती है। ला हाथ धो। इनको पूरा तो गाइज मैं बताऊं कि वैसे लपसुरभी की पूजा मेरी जो हमारी चाची सास है उनने कर दी है, और जो मेरी जेठानी जी हैं उनने भी कर दी है। लेकिन मैं तो बस ये इसलिए कर देती हूँ कि बाद का जो भी होता है पूजा का काम फिर मैं बाद में कर देती हूँ, वरना जो पूजा के काम है वो सारे बच्चों के हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस वही धागा बांधते हैं, बच्चों के काजल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पैरों को पूजा जाता है, खाना खिलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो ये सब किया जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कहने का मतलब मेरा ये है गाइस कि जितना भी खाना बनता है वो सब लोग हम ही खाते हैं। भगवान हो, हमारे घर के देवी देवता हों, वो कोई खाने के भूखे नहीं होते हैं, भावनाओं के भूखे होते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बस यही रहता है कि जो भी खाना बनता है वो उसका भोग लगाया जाता है। जो भी हवन करते हैं, हवन पे वो चढ़ा दिया जाता है जो भी खाना बनता है। और बस उसके बाद गौ माता को खिला दो, बच्चों को खिला दो। गौ माता नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि अपने बच्चे, जो भी अपनी फैमिली के बच्चे होते हैं उनको खिलाया जाता है। जो कबारे बच्चे होते हैं मतलब उन बच्चों को खिलाया जाता है। और इससे गाइस जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं ना, तो दई देवता बोलते हैं, जैसे अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, उससे मतलब बहुत सारी जो घर में शांति रहती है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। वरना जैसे हम बोलते हैं ना पितृदोष होते हैं ना, वो पितृदोष इसी कारण लगते हैं। जो पूजा जो देवताओं की होती है, घर की पूजा जो नहीं हो पाती है, तो वो पितृदोष इसी कारण लगते हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मुझे मालूम है उतना मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये सब पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बस मम्मी के लिए टिफ़िन लगाऊंगी। लपसुरभी ने खा लिया है तो मम्मी के लिए टिफ़िन लगा। लब के पापा भी रुके हुए हैं ना, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं बस तू जल्दी से मम्मी के लिए टिफ़िन लगा दे। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ सेक दूँगी और मम्मी के लिए कचौड़ियाँ सेक रही हूँ। तो बस यही इसलिए कि मम्मी को भी मैंने कल बोला था मम्मी आप आ जाना, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं तुम अब करो पूजा, क्योंकि पापा के थे ना पापा, तब तो ये था कि उनके साथ में मम्मी मिल के करती थी, लेकिन अब मम्मी बोलती हैं कि नहीं अब तुम दोनों ही किया करो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस बस यही खाना मम्मी का टिफ़िन जाएगा, लब के पापा दे आएंगे, फिर लब के पापा का भी टिफ़िन लगा दूँगी। और ये देखिए बस यही यहाँ पे कचौरियाँ सीख गई हैं। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए देख रही हूँ कि मम्मी की पूड़ी है ना 13 नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन 13 या 9 पूड़ी ऐसे, जैसे कि रोटियाँ या कभी भी है ना, मैं वैसे गिनना नहीं चाहिए, लेकिन है ना 13 और 9 का भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सासू माँ ही कहती हैं हमेशा। जब भी किसी को के घर खाना भेजो तो ऐसा नहीं कि 13 पूड़ी रख दी या 9 पूड़ी रख दी। तो अगर किसी को दे रहे हो तो 10 दो, या फिर जैसे 13 है तो 14 करनी चाहिए।
पूरी कचौड़ी, पुए, रायता है, कद्दू को लौकी का, ये कद्दू की सब्जी और सर खीर। लस्सी है लस्सी नहीं, रायता है लौकी का। थैला रख लो। थैला में ओके। मैं हार जाऊंगी, कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता हूँ मैं हार। और इसके बाद गए तो मम्मी के पास खाना पहुंच गया था, मम्मी ने खा लिया था, लब के पापा भी ले गए थे, फिर मैं अपनी प्लेट लेकर आ गई थी। तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और मैं अभी नहाई थी, फिर नहा के मैंने दीपक रखा था। और क्योंकि ना दोपहर में खाना वगैरह बनाता था, चिप चिप सी हो रही थी। वैसे तो ये था कि इतना नहीं लगा, लेकिन मेरे को लगा था कि नहा लूँ, मैं अंदर से हो रहा है, नहाई थी। उसके बाद फिर दीपक रखा, दीपक रखने के बाद इतने सारे ढेर सारे बर्तन थे, वो सारे बर्तन साफ़ किए। और क्योंकि सुबह मतलब सारा सब कुछ होने के बाद में क्या हुआ था कि खाना खाने बैठी, फिर मेरी इच्छा नहीं हुई खाने की, गर्मी में जब से लग रहे थे ना तो इच्छा नहीं हुई। मैं चाय से 2 कचौड़ियाँ खाई थी बस, बाकी फिर मैंने सारा उठा के रख दिया था। और फिर उसके बाद में अब लेट गए थे गाइस। फिर 1-2 शॉट डाले थे जो मेकअप की वीडियो के, वो शॉट डाले थे मैंने। और अब शाम को सारे बर्तन करके आई, सारे बर्तन करके और फिर चाय बनाई। तो मैंने तसल्ली वाली चाय बनाई है गाइस, क्योंकि तसल्ली वाली चाय का मज़ा ही अलग होता है। तसल्ली से तो चाय पीते ना सारा काम हो गया। अभी शाम को खाने में कुछ बनाना नहीं, क्योंकि है ना सारा सब कुछ रखा हुआ है, कचौरियाँ रखी हुई हैं, पूड़ियाँ भी रखी कचौड़ी तो आई नहीं थी उसमें। क्यों नहीं है एक कचौड़ी? कचौड़ी मिली थी बस मुझे, एक कचौड़ी। कोई बात नहीं, कचौड़ी का पेस्ट रखा हुआ है, अगर तू कहेगा तो बना देंगे। पूड़ियाँ भी रखी हुई हैं, कल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट रखा है, पूड़ियाँ नहीं मुझे भी चाहिए अब तो मेरे से नहीं हो रहा यार। यार, तो मैंने खाई नहीं है सुबह से। पूड़ी रखी हुई है खा लेना ना, मम्मा को और परेशान करने बस लगता सब कुछ है रखा हुआ है, बेवकूफ। सब कुछ नहीं है। और बस अब एडिटिंग वगैरह करूँगी अपनी वीडियो की। ओ यार मेरी चाय नहीं भूल जाए। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सबके पापा है ना यहाँ पे बोल रहे हैं कि तेरे लिए है ना मैं ये लेके आया हूँ। मैं बताऊँ दिखा, ये ना लब के पापा लेके आए हैं। ये हमारा डीप फ्रीज है ना, उसका है शायद, इसका डीप फ्रीज इससे का बहुत है। अच्छी वो आती है हवा। लेकिन इससे गाइस इतनी बढ़िया हवा आती है, एकदम ठंडी कूलिंग कर रहा है। तो हमने बेड पे ही रख लिया, लेकिन खतरनाक काम है ये। देखिए ओ देखो ये पागल है। ये देखो लब के काम उसने निकाल दी। यस गाइस, ये बेवकूफ में से बेवकूफ है भैया। ये ऐसे काम करते हैं, तो बढ़िया कूलिंग दे रहा है गाइस। करंट लग जाएगा ना किसी दिन, तब पता चलेगी भैया को। नहीं मैं इस साइड नहीं लगाती, इसी से उस साइड लगाती हूँ। और मैं तो लगाती भी नहीं है, ये बच्चे खुद ही लगाते। मैं तो लगाता भी नहीं हूँ। ये पागल है, ये पागल। स्कूल जाते समय मैंने लगाया था, लेकिन क्या होता है ना कि चली गई एसी है ना एकदम चिल्ड कर देता है, ये लोग बंद नहीं करते, तो फिर मैं ये लोग सो जाते हैं ना, मैं एसी बंद कर देती, इसे चालू कर देती हूँ, फिर ये सोते रहते हैं। बालन की साइड रख, बालन मंदिर के नीचे रहता थी। है। गाइस आज ठीक अब तेदू नहीं सुन। जाएंगे, बहुत दिन होता है। ये सो गया तो ठीक है। वो गर्मी लग रही हो तो मंदिर की तरफ रख दी। आपने मुझे नहीं बताया। ठंडी आ जाती है। संजू आ गए थे गाइस, और तनी से वो भी आ गए थे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। 2 फायदे होंगे, 2 फायदे तो डैडी यहाँ पे रुकेंगे, दूसरा फायदा वो मेरे से खेलने के लिए मिलेगा, इसकी वजह से नहीं। मच्छर लेकिन वगैरह मैं जाऊंगा कैसे यार? ठीक है। तो समझ ही नहीं पाए कैसे हिंट दिया आपने? माँ और डैडू ना दोनों की प्लानिंग थी, हमें इन लोगों ने बताया ही नहीं, माँ ने भी नहीं बताया। मैं तुझे कई बार कह रही थी। लाली, मैंने कहा मैंने बताया नहीं है। सुनी, मैं अब आया ना मैं, तो मैंने खाना खाया तो मैंने कि डैडू 11 बजे के ज़्यादा लेट हो रहे हैं। मैं आज मन ना कर
दिया आपने हिंट कहीं नहीं दिया मैं तो हिंट आपने एक भी बार हिंट नहीं दिया। एक बार नहीं, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं दिया था। मैंने कहा आज डैडी का फोन ले लूंगी, मैं देखूंगी। अच्छा तभी कह रही थी यार मैं डेढ़ को फोन में ले लूंगी। डेडू को डेढ़ ने कपड़े से बताया हूँ। डेढ़ ने कपड़े भी वैसे निकाल तो लिए। guys, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। लब के पापा है ना यहाँ रुके हुए हैं, हेलो क्योंकि छोटी वाली ननद आ चुकी है रिको में, तो लब के पापा यहीं घर पर रुके हुए हैं, रुकेंगे मतलब। अब जब तक वो रुकेंगी छोटी वाली ननद, तब तक नहीं, जब तक रुकने दो तब तक लब के। तो गाइज यही कहूँगी सभी को बैसाख की मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आपका परिवार आप बहुत ज़्यादा मज़े में रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।